नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज शनिवार है और हम हर शनिवार को शनिवार के मास्टर क्लास जो है आपके लिए लेके आते हैं। तो दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे इंडियन मार्केट का, साथ में ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। साथ में हम यूएसडी एनआर के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं कि इसका जो है प्रभाव हमारे इंडियन मार्केट पर जो है किस प्रकार से पड़ने वाला है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आज जो है पिछले वीक में मार्केट ने जो परफॉर्मेंस किया है, उसके हिसाब से साथ में यूएसडी आईएनआर को ध्यान में रखते हुए जो है मार्केट एक इम्पोर्टेंट जोन के पास जो है आकर रुका हुआ है। और वहाँ से जो है मार्केट किस प्रकार से मूवमेंट देगा, वो डिपेंड करता है यूएसडी आईएनआर पर। ओके, और यूएसडी आईएनआर जो है जिस प्रकार से प्राइस में मूवमेंट करेगा, उसके हिसाब से जो है हमारे इंडियन मार्केट में जो है उसका असर देखने को मिल सकता है। तो आइए दोस्तों, इसको हम एकदम इन डेप्थ में अपने चार्ट पर जाकर जो है इसको एनालाइज करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने चार्ट पर, और चार्ट पर जाकर जो है अपने इसको इन डेप्थ में एनालाइज करते हैं। ओके, तो दोस्तों आइए हम एनालाइज करते हैं सबसे पहले यूएसडी एनआर को। तो दोस्तों, जैसा कि आप चार्ट पर देख रहे हो कि हम डेली चार्ट पे आ चुके हैं, और यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन जो है डेली चार्ट पर बनता हुआ आ रहा है। यदि आप यहाँ पे देखो, यदि आप इस प्राइस को थोड़ा सा जूम करके देखो, तो हमें क्या मालूम पड़ रहा है उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए दोस्तों, ये जो ज़ोन आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़ोन है, क्योंकि प्राइस यहाँ पर आकर जो है अपना समय जो है स्पेंड कर रही है। यहाँ पे देख सकते हो, प्राइस यहाँ पर रुक रही है, और रुकने के बाद यहाँ से एकदम स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती है। फिर वहीं पे हम आकर जो है खड़े हैं, जहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मिली थी, उसी ज़ोन के पास जो है हम आकर खड़े हैं। अब यहाँ पर हमें किस टाइप की प्रोबेबिलिटी मिल सकती है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जनरली हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जब ब्रेकआउट होने के पहले, जब इस टाइप का एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद, अपने सपोर्ट के पास से एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद ब्रेकआउट होने से पहले जो बिल्डअप होता है, यानी कि जो ब्रेकआउट होने के पहले जो बिल्डअप होता है और बिल्डअप के बाद ऐसा जो बिल्डअप बनता है, इसके बाद जब ब्रेकआउट होता है ना दोस्तों, तो उस ब्रेकआउट में जितना स्ट्रेंथ होता है ना, और ये जो सामान्य ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे जैसे कि पिछले सेशन में यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ब्रेकआउट हुआ है, इसकी तुलना में इसकी स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा होती है। ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे देखिए प्राइस जो है यहाँ पे पिछले 2 वीक से देखिए यहाँ पे प्राइस जो है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। यानी कि ब्रेकआउट होने के पहले जो प्राइस जो है, वो एनर्जी जो है गैदर कर रही है। अब हमें यहाँ पर जो है किस टाइप की प्रोबेबिलिटी मिल सकती है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि यहाँ पर आरएसआई को देखो, तो आरएसआई जो है अपने 50 और 60 के ज़ोन में जो है आकर जो है एकदम 50 और 60, 50-60 इस प्रकार से घूम रहा है एकदम। एक साइडवेज रेंज में कहे तो इस प्रकार से है। और प्राइस जो है अपने रेजिस्टेंस के पास जाकर जो है किस प्रकार से कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि यदि प्राइस इसको ब्रेकआउट करे, क्योंकि ब्रेकआउट करने की प्रोबेबिलिटी जो है ज़्यादा है। यहाँ पे देख सकते हो कि सपोर्ट के पास से किस प्रकार से हमें एक मोमेंटम मिला है, देखिए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखने लायक ये भी है कि प्राइस जो है अपने आप को ओवरबॉट ज़ोन में नहीं ढकेल पा रही है। यहाँ पर देखिए, भले ही यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंट मिला है, नो डाउट मिला है, लेकिन आरएसआई जो है 60 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो। ओके, तो देखिए दोस्तों, यदि डॉलर की प्राइस बढ़ना है, यदि डॉलर की प्राइस में सच में स्ट्रेंथ है, तो यदि यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलता है, तो आरएसआई को भी अपने 60 का जो ज़ोन है ना, 60 और 50 का ज़ोन, तो 60 से ऊपर ब्रेकआउट करना पड़ेगा, 70 जाना पड़ेगा, तब जो है यहाँ पे डॉलर की प्राइस में हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। और जब जब डॉलर की प्राइस यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आएगा, तो इसका प्रभाव जो है हमारे इंडियन मार्केट में जो है किस प्रकार से पड़ेगा आपको पता है। ओके, हमारे इंडियन मार्केट में जो है करेक्शन देखने को मिल सकता है। इंडियन मार्केट के बारे में, निफ्टी के बारे में बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, पहला तो सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो क्या है कि प्राइस यदि इसके जो लो को, इस यानी कि 88.46
451 का जो लो है यहाँ पे देख सकते हो, ये बड़ा सा ये एक कैंडल बना हुआ है हैमर टाइप का। इसके लो को यदि ब्रेक डाउन करके प्राइस नीचे आती है तो हमें हमारे इंडियन मार्केट में जो है हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये है हमारा यूएसडी आईएनआर का। और यदि आप यहाँ पे वॉल्यूम को देखो तो वॉल्यूम हमें क्या कह रही है उसके बारे में बात करते हैं। तो वॉल्यूम को यदि आप थोड़ा-सा ध्यान से एनालाइज़ करो तो जब प्राइस एडवांस हो रही है तब जो है वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और देखिए दोस्तों, जैसे ही प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन ज़ोन में चली गई, साइडवेज ज़ोन में चली जाएगी, वैसे ही देखिए जो प्राइस है वो किस प्रकार से जो कैंडलस्टिक है और साथ में जो उसका वॉल्यूम है वो किस प्रकार से एकदम छोटे-छोटे दिखाई देने लग गए। ओके? तो हमें क्या करना है? ब्रेकआउट का वेट करना है या फिर ब्रेकडाउन का। जो जिस प्रकार से कंडीशन होता है उस हिसाब से जो है हम अपने आप को मैनेज करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा यूएसडी आईएनआर का एनालिसिस। अब चलते हैं हमारे इंडियन मार्केट में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि हम अपने इंडियन मार्केट में आ गए हैं, निफ्टी के चार्ट पर, वीकली चार्ट पर है। और यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट जो है क्या बोल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइस के बारे में बात करते हैं कि प्राइस में क्या है, कुछ हमें ऐसा कुछ स्ट्रेंथ या फिर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट जोन था, इसको प्राइस ने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद जैसा कि आपने देखा कि पिछले 2 वीक से जो है हमें ऊपर के जो रेजिस्टेंस हैं उसके पास जो है हमें शूटिंग स्टार टाइप का जो है 2 वीक हमें कैंडल मिला, है ना। उसका प्रभाव के कारण जो है यहाँ पे हमें सेलिंग जो है देखने को मिली। और सेलिंग के बाद जो है पिछले वीक में हमें देखिए किस प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग हमें कैंडल दिखाई दिया, स्ट्रॉन्ग कैंडल विथ वॉल्यूम के साथ। ओके, तो हमें यहाँ पर किस प्रकार से बिहेव करना है मार्केट के साथ उसके बारे में बात करते हैं। यदि हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई देखिए, जब भी आरएसआई जो है अपने जब भी प्राइस अपने रेजिस्टेंस जोन के पास जाती है, यहाँ पे देखिए गई और यहाँ से सेलिंग आ रही है, फिर यहाँ पे गई फिर यहाँ से सेलिंग आ रही है। तो जैसे कि आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखो तो प्राइस जो है अपने 60 और 50 के जोन के पास जो है कंसोलिडेट कर रही है, जैसा कि हमने यूएसडी आईएनआर में देखा देखा ना, अभी अभी देखा। ओके, तो हमें यहाँ पर किस टाइप के मोमेंट के लिए तैयार रहना है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सिनेरियो 2 है। पहला सिनेरियो बुलिश सिनेरियो की बात करते हैं। यदि यदि प्राइस में यदि स्ट्रॉन्ग मोमेंट आना है तो यहाँ से इसको ब्रेकआउट करना होगा एक बुलिश कैंडल के साथ आने वाले वीक में। और जो आरएसआई जो आपको दिखाई दे रहा है कि 60 के पास जाकर घूम कर चला आ रहा है कि 60 के पास प्राइस आरएसआई जा रहा है, फिर ये बोल रहा है कि नहीं अब मुझे ऊपर नहीं जाना है, ऊपर मुझे जाने के लिए स्ट्रेंथ नहीं है, फिर 60 के पास जाकर घूम के आ जा रहा है ना। तो जब भी ये ब्रेकआउट हो ऊपर की तरफ तो हमें ध्यान रखना है कि मोमेंटम में भी ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। 60 के ऊपर जाना चाहिए, 70 के पास आरएसआई जाए तो और अच्छा हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलेगा। ओके, तो ये है हमारा वीकली चार्ट का। अब चलते हैं डेली चार्ट पर कि डेली चार्ट जो है क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखिए प्राइस ने इस जोन को कितना अच्छे से एक रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम कर रही है प्राइस, जैसा कि आप देख ही रहे हो। ओके, और प्राइस यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुई तो साथ में हमें मोमेंटम में भी सपोर्ट मिला ओवरबॉट सिचुएशन में। यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरबॉट हुई, फिर प्राइस जब ओवरबॉट होती है तो एक रिलैक्स होने के लिए, यानी कि जब भी ओवरबॉट होता है तो वहाँ से प्राइस में रिलैक्सन आता है ना। अपने प्रीवियस जोन को टेस्ट करने के लिए प्राइस आती है, तो वहाँ पे वही हुआ, टेस्ट किया प्राइस ने। फिर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने के कारण जो है, जैसा कि आपने जाना कि हमारी राजधानी दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था उसका प्रभाव भी हो सकता है यहाँ पे, जिसके कारण से हमें एक एक्स्ट्रा सेलिंग मिली और यहाँ पे इसको तोड़ दिया गया इम्पोर्टेंट जोन को। फिर जो है मार्केट में एक बाउंस आया और यहाँ पे देखिए प्राइस जो है अपने प्रीवियस जोन के ऊपर जो है क्लोज होती है। ओके, तो हमें यहाँ पर यदि बुल मोमेंट चाहिए तो ये जो 26,000 का जो लेवल है इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा ऊपर की तरफ। और साथ में मैंने आपको कहा कि हमें मोमेंटम में भी ब्रेकआउट होना पड़ेगा। यदि आप वॉल्यूम को देखो तो वॉल्यूम भी हमें अच्छे तरह से सपोर्ट करता हुआ
नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यदि आप यहाँ पे आप वॉल्यूम को थोड़ा सा ध्यान से रीड करो, तो जब प्राइस करेक्ट हुई तो यहाँ पे वॉल्यूम हमें एक ना के बराबर एक बहुत कम वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, और जब प्राइस एडवांस हो रही है तो हमें प्राइस के साथ साथ हमें वॉल्यूम भी एडवांस होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमें बाइंग का इंटरेस्ट जो है किस प्रकार से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है दिन प्रतिदिन। तो हमें इस प्रकार के सिनेरियो के लिए तैयार रहना है। यदि यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट होता है इस जोन से, तो बुल मूवमेंट के लिए, और इस जोन से, ये इंपॉर्टेंट जोन है, कौन सा जोन, ये आपको ये प्रीवियस जोन दिखाई दे रहा है, ये वाला जोन। ओके, अगर यहाँ से प्राइस नीचे ब्रेकडाउन करती है और इसके प्रीवियस स्विंग को, जो 25,000 समथिंग का जो लेवल है, 25,300 का जो लेवल है, इसको ब्रेकडाउन करती है ना दोस्तों, तो हमारे इंडियन मार्केट में जो है करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि किस जोन की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बारे में। ये जोन, ये वाला जोन। ओके, ध्यान रखना है इस बात का। अब चलते हैं हमारे बैंकिंग इंडेक्स के बारे में। तो दोस्तों हम आ गए हैं बैंकिंग इंडेक्स के वीकली चार्ट पर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस किस प्रकार से अपने प्रीवियस जोन को, प्राइस ने किस प्रकार से होल्ड करके रखा है। जो जोन पहले एक रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम किया करता था, उस जोन को अब प्राइस जो है सपोर्ट के रूप में एक्सेप्ट कर रही है। यहाँ पे देख रहे हो, पिछले वीक में हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल मिला है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बातें क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। हमें बाइंग तो मिली है, नो डाउट हमें बाइंग मिली है, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा-सा वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ध्यान रखना है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। साथ में यदि आप मोमेंटम को देखो, तो मोमेंटम जो है अच्छे से बन रहा है अभी, मोमेंटम अभी बिल्डअप हो रहा है। स्ट्रेंथ जो है अभी प्राइस में बिल्डअप हो रहा है, तो हमें इसको ध्यान में रख के चलना है। ओके, यहाँ पे आप देखो आरएसआई को, तो आरएसआई जो है किस प्रकार से अपने 60 के ऊपर है, अच्छा से बन रहा है। और हमें यहाँ पे यदि अच्छा सा मोमेंट चाहिए, तो जब आने वाले सेशन में जब प्राइस ब्रेकआउट हो, तो हमें किस बात का ध्यान रखना है, उसके बारे में बात करते हैं। ये जो आपको 2 शूटिंग स्टार दिखाई दे रहा होगा, बड़ा वाला, यहाँ पे पिछले 2 वीक का कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो होता है ना दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो एक बॉक्स टाइप का एक फॉर्मेशन बनेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्राइस को इसके ऊपर जो है ब्रेकआउट करना होगा, साथ में आरएसआई को 70 के ऊपर जाना होगा, 70 के ऊपर जाना होगा। तो यहाँ पे हमें मोमेंटम जो है मिल सकता है। साथ में इसके जो भी स्टॉक्स हैं, उनमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब आइए चलते हैं इसके डेली चार्ट पर कि डेली चार्ट जो है क्या कहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि हम डेली चार्ट पे आ गए हैं, और डेली चार्ट जो है क्या बता रहा है उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले तो ये बात कि यहाँ पर जो जोन पहले एक रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम कर रहा था, वो अब सपोर्ट जोन के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकआउट के बाद। और प्राइस जो है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जोन के पास आके रुका हुआ, जैसे कि आप देख रहे हो कि जब भी ब्रेकआउट हुआ ना, तब मोमेंटम का हमें सपोर्ट मिला, 70 के ऊपर गई आरएसआई। साथ में ब्रेकआउट के बाद जब रिलैक्स होने के लिए प्राइस नीचे आई, साथ में आरएसआई भी अपने 60 के जोन के पास आया, फिर रिलैक्स हुआ, फिर प्राइस ऊपर और आरएसआई भी ऊपर जा रही है। अब हमें यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात को ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि प्राइस जो है ना, प्राइस को अपने इस जोन से ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट करना पड़ेगा। किस जोन से? इस जोन से। क्योंकि यदि आप ध्यान से देखो तो पिछले 3 वीक से प्राइस जो है वहाँ पे तो जा रही है। कहाँ पे? यहाँ पे। प्राइस यहाँ पे जा रही है, लेकिन प्राइस वहाँ से घूम के नीचे आ जा रही है। कहाँ पे? प्राइस यहाँ से जा रही है यहाँ पे, फिर यहाँ से नीचे आ जा रही है। प्राइस ऐसा बोल रही है कि नहीं, अभी वहाँ पे नहीं जाना है, अभी मुझे स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है। बायर बोल रहे हैं, बायर बोल रहे हैं कि जाओ अभी ऊपर जाओ, लेकिन सेलर बोल रहे हैं कि नहीं अभी नहीं, अभी स्ट्रेंथ नहीं है। फिर यहाँ पे प्राइस, फिर वहीं पे आकर प्राइस जो है रुकी हुई है। यदि हमें मोमेंट चाहिए ना दोस्तों, निफ्टी इंडेक्स बैंकिंग इंडेक्स में, तो इससे यहाँ से ब्रेकआउट होना पड़ेगा। ओके, इस बात का यदि यहाँ पे ये ब्रेकआउट होता है, तो हमें बैंकिंग इंडेक्स के जो भी स्टॉक है उसको ध्यान से एनालाइज करना होगा।
और जो भी हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार बैठता है उसे हमें अपने वॉच लिस्ट में रखना होगा। और साथ में इसके बेयर केस के बारे में बात करें कि प्राइस यदि इस ज़ोन को ब्रेक डाउन करता है, किस ज़ोन को? इस ज़ोन को, ये इम्पोर्टेंट ज़ोन है ना, इसको ब्रेक डाउन करता है तो हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है इस इंडेक्स में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आपने अभी-अभी देखा, एनालाइज़ किया मार्केट को, तो हमने देखा कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट जो है परफ़ॉर्म कर रहा है। और इसका जो है देखिए यूएसडी-आईएनआर का यानी कि यूएस डॉलर और इंडियन रूपी का जो है भारतीय मार्केट पर किस प्रकार से असर पड़ेगा, ये हमने यहाँ पे इस सेशन में देखा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमने ये भी समझा कि यदि यूएस डॉलर जो है बढ़ता है, तो हमारे इंडियन मार्केट पर जो है किस प्रकार से असर पड़ने वाला है। और साथ में हमने बैंकिंग इंडेक्स के बारे में भी देखा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों को यदि ये कंटेंट आपको रेगुलरली आपको हेल्पफुल है, आपके लिए हेल्प करता है, आपके लिए नॉलेजेबल है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा पसंद आए तो। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि एक भी वीडियो जो है आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।